इस वीडियो में हम गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानेंगे। उत्तरी पश्चिमी भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन मुख्यतः 8वीं से 10वीं सदी तक रहा है। प्रारंभ में इनकी शक्ति का मुख्य केंद्र मारवाड़ था। उस समय राजपूताना का यह क्षेत्र गुर्जरात्रा या गुर्जर प्रदेश कहलाता था। गुर्जर क्षेत्र के स्वामी होने के कारण प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार कहा जाने लगा था। इसी कारण तत्कालीन मंदिर स्थापत्य की प्रमुख कला शैली को गुर्जर प्रतिहार शैली की संज्ञा दी गई। 8वीं-9वीं सदी में व्यापार एवं वाणिज्य के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित कन्नौज नगर पर अधिकार हेतु 100 वर्षों तक गुर्जर प्रतिहारों, बंगाल के पालों एवं दक्षिण राष्ट्रकूटों के मध्य अनवरत संघर्ष चलता रहा, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिदलीय संघर्ष कहते हैं, जिसमें अंततः विजयश्री गुर्जर प्रतिहारों को ही मिली। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की 2 शाखाओं का अस्तित्व था, मंडौर की शाखा और भीनमाल की शाखा। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी मंडौर जोधपुर थी। प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने 8वीं शताब्दी में भीनमाल पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बाद में इन्होंने उज्जैन को अपने अधिकार में किया और उज्जैन इनकी शक्ति का प्रमुख केंद्र हो गया। वत्सराज, देवराज का पुत्र वत्सराज गुर्जर प्रतिहारी वंश का प्रतापी शासक हुआ और वत्सराज को रणहस्तिनी कहा गया है। फिर हुआ नागभट्ट द्वितीय। वत्सराज का उत्तराधिकारी उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय सन 815 में गद्दी पर बैठा। उसने 816 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण कर चक्रा युद्ध धर्मपाल द्वारा नामजद शासक को पराजित किया और कन्नौज को प्रतिहार वंश की राजधानी बनाया तथा 100 वर्षों से चले आ रहे द्विपक्षीय संघर्ष को समाप्त किया। तो इस संघर्ष को समाप्त किसने किया? नागभट्ट द्वितीय ने। उसके समय प्रतिहार उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन चुका था। नागभट्ट द्वितीय ने अरब आक्रमणकारों को रोकने रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने सन 833 में गंगा में जल समाधि ली थी। इसके बाद है मिहिर भोज। रामभद्र के उत्तराधिकारी मिहिर भोज या मिहिर के शासनकाल में प्रतिहारों की शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज के कुशल प्रशासन एवं शक्तिशाली सेना की प्रशंसा की है और मिहिर भोज ने आदि वराह प्रभास आदि विरुद्ध धारण किए। फिर है महेंद्रपाल। मिहिर भोज के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम प्रतिहार वंश का शासक बना। वह विद्वानों का उदार संरक्षक था तथा उसके दरबारी साहित्यकार राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत आदि ग्रंथों की रचना की थी। उसने अपने ग्रंथों में महेंद्रपाल को निर्भय नरेश कहा है। फिर है महीपाल। महेंद्रपाल प्रथम के बाद शासन पर अधिकार हेतु संघर्ष छिड़ गया। अंततः महीपाल ने शासन की बागडोर संभाली, लेकिन तब तक राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय ने प्रतिहारों को हराकर कन्नौज को नष्ट कर दिया। उसके समय अरब यात्री अल मसूदी उसके राज्य में भारत यात्रा पर आया था। अंतिम प्रतिहार शासकों में एक शासक राज्यपाल था, जिसके शासनकाल में सन 1018 में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया, परंतु राज्यपाल मुकाबला करने के स्थान पर कन्नौज छोड़कर सुरक्षित स्थान पर अन्यत्र चला गया। उसके इस कायरतापूर्ण कार्य के फलस्वरूप चंदेल राजा गंड तथा उसके पुत्र विद्याधर ने उस पर आक्रमण कर उसे मार डाला। एक अभिलेख में उल्लिखित यशपाल देव संभवतः अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक था। प्रारंभिक प्रतिहार शासकों की जानकारी भोज प्रतिहार की ग्वालियर प्रशस्ति, उद्योधन सूरी रचित कुवलयमाला, पुरातन प्रबंध संग्रह एवं हरिवंश पुराण से मिलती है। अब देखते हैं त्रिदलीय संघर्ष क्या था। ट्राइपैट्राइट स्ट्रगल। गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ ही उत्तर भारत की राजनीतिक शक्ति का केंद्र बिंदु पाटलिपुत्र के स्थान पर कन्नौज उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हो गया। दक्षिण में राष्ट्रकूट, पूर्व में पाल तथा उत्तरी भारत में गुर्जर प्रतिहार। कन्नौज पर आधिपत्य के लिए इन तीनों महाशक्तियों के मध्य एक संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। इसकी शुरुआत प्रतिहार नरेश वत्सराज ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित करके की। वे अंततः प्रतिहार इसमें सफल हुए। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने 816 ईस्वी में कन्नौज के शासक चक्रायुद्ध को हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और 100 वर्षों से चले आ रहे इस संघर्ष को विराम दिया। तो यह संघर्ष लगभग 100 वर्षों तक चला था और अंत में प्रतिहारों को इसमें विजय प्राप्त हुई।